नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आज हम नई इकाई सीखेंगे जिसका नाम है भरत, जिनके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। उनका थोड़ा परिचय लेते हैं। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। उनको कई भाषाएं आती थी। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास की जो रचनाएं हैं, जो नाटक उन्होंने लिखे हैं, उनका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है उनका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। पुस्तक प्रस्तुत पाठ इसी घटना का एक अंश है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसका एक अंश भरत पाठ में लिया गया है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का जो पुत्र भरत है वह एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उन्हें गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियां की बातचीत से उन्हें पता चलता है कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है और यह जानकर कि ये मेरा पुत्र है, यह जानकर वह खुशी से झूम उठते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला 2 पात्र है और भरत उनका पुत्र है। लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण वह अपनी निजी जिंदगी थोड़ी भूल जाते हैं। शकुंतला को वह भूल जाते हैं और तब शकुंतला जो है वो आश्रम में रहने आ जाती है। लेकिन फिर उस श्राप में ऐसा कहा गया था कि जो एक बार एक ऋषि आए थे और दुष्यंत से बात कर रहे थे, लेकिन दुष्यंत तो शकुंतला के भाव में खो गए थे। तो तब वो ऋषि ने श्राप दिया था कि जिसको तुम याद कर रहे हो वह तुम भूल जाओ, लेकिन याद करने पर तुम्हें वह याद आ जाएगा। यह श्राप उनको मिला था और इस श्राप के चलते अभिज्ञान शाकुंतलम का उद्भव हुआ था। तो इस तरह इस पात्र में इस नाटक के पात्र है बालक भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत, तपस्विनी दूसरी। चलो हम ये पाठ को देखते हैं। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। यह एक बालक घसीटता हुआ सिंह के बच्चे को लाता है और दोनों तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। पेड़ की पीछे से उन तीनों की बातचीत सुन रहे, वो सब देख रहे हैं। कौन? राजा दुष्यंत। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। देखो कितना पराक्रमी होगा कि वो सिंह के बच्चे के दांत गिन रहा है। पहली तपस्विनी: ये हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को सताता क्यों है? तो वन के इस पशुओं को क्यों सताता है? कैसे? हम तो इन पशुओं को बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। कैसे? तो तेरा साहस बहुत ही बढ़ गया है। तुम इन बच्चों को सताते ही रहते हो। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। बालक को कहती है कि तेरा नाम सर्वदमन रखा है ना, वो ठीक ही है, ऐसा कहती है। दुष्यंत: उनकी बातें सुनकर स्वयं से
आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। ऐसा क्या कारण है कि मेरा इस बच्चे के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जाता है। कैसे દુષ્યંતને એવું થાય છે કે આ બાળક પ્રત્યે વધારે લાગણી થતી હોય છે। એમાં પહેલી તપસ્વીની કહે છે કે એવું બાળક તું આવું વનના પ્રાણીઓને હેરાન કરીશ નહીં, કહે છે, પણ એ સાંભળતો નથી। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ ना देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी, कि तेरे पीछे सिंहनी दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। वह आश्चर्य से कहता है कि सिंह का मुझे डर नहीं है, ऐसा मुँह चिढ़ाता है और चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। वो थोड़ा चिढ़ाता है ना, तो दुष्यंत देख रहा है, तो वह कहते हैं कि ये किसी तेजस्वी वीर का ही पुत्र होना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा है? दुष्यंत, जो उसी बालक के पिता हैं। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। किसी के तू इस बालक बच्चे को छोड़ देगा तो मैं तुझे एक खिलौना दूंगी। बालक अपने हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? वो कहता है लाओ पहले खिलौना दो, फिर मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा। तो उस बच्चे का हाथ ऐसा खुलता है ना, तो यह सब दुष्यंत देख रहा है। दुष्यंत अपने आप से ही बातें कर रहा है। दूर से बालक के हथेली को देखकर स्वयं से कहता है, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रहा है। कहते हैं कि इसके हाथ कोमल की से भी सुंदर है। इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा, मेरी कुटिया में ऋषि मुनियों के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। और दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी कैसे कहती है कि तुम सुव्रता, तुम ये लड़का ऐसे માનવાનો નથી, કહે છે, તું આશ્રમમાં જઈ અને બાળકોને રમવા માટેનો એક મોર છે એને લઈ આવો। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और वह जाती है, કે હું હમણાં લઈને આવું છું, કહે છે, એ મોર લેવા જાય છે। તમે આખો પાઠ વાંચજો બાળકો, પછી આગળનો પાઠ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। થેન્ક યુ।